बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, जनरेशन का। जनरेशन जब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये स्क्रीन पे एक सर्किट डायग्राम शो हो रही है। तो सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होती है पावर प्लांट में, ये हमारा जनरेशन है। पावर प्लांट जो 11 केवी वो जनरेट करता है। 11 केवी हमारी जनरेट होती है पावर प्लांट में। और मुख्तलिफ़ किस्म के पावर प्लांट होते हैं। हाइडल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है जो कोयले से चलता है, हाइड्रो पावर प्लांट जो पानी से जो है ना टरबाइन को घुमा के अल्टरनेटर को घुमा कर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। यहाँ पे जनरेशन पे मुख्तलिफ़ किस्म के पावर प्लांट्स होते हैं। तो ये पावर प्लांट्स क्या करते हैं, 11 केवी जनरेट करते हैं। अल्टरनेटर में एक्चुअल ये एमसीक्यूज़ आता है कि कितनी पावर जनरेट करता है अल्टरनेटर 10.5 केवी जनरेट करता है। 5 केवी 0.5 केवी जो है वो यहाँ पे अल्टरनेटर के अंदर लॉसेस की वजह से जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो ये सर्किट डायग्राम दिखाई गई है पावर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 11 केवी को क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर लगे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनको बोलते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये 11 केवी को 132 केवी 122 केवी में स्टेप अप करता है। उसके बाद ये स्टेप अप करने के बाद 11 केवी को 132 केवी में स्टेप अप करता है ये ट्रांसफार्मर। तो फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे 132 केवी को दोबारा स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं, ये क्या करता है 132 केवी को वापस 33 केवी में कन्वर्ट करता है। तो 33 केवी कन्वर्ट करता है। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास जो लाइन होती है इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आगे ट्रांसफार्मर लगा होता है जो मज़ीद 33 केवी को स्टेप डाउन करता है 11 केवी में। ठीक है, स्टेप डाउन करने के बाद ये सबस्टेशन में ये ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से आगे सबस्टेशन 11 केवी को आगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए आगे ट्रांसमिट करता है 11 केवी। ठीक है, वहाँ पे आके सिटी या गांव में एक और ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो 11 केवी को मज़ीद स्टेप डाउन करके 400 केवी बनाते हैं और 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रल भी यहाँ पे चाहिए होती है। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये फिर 400 वोल्ट में कन्वर्ट करके सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ इंडस्ट्री को दी जाती है और सिंगल फेज़ घरों को दी जाती है। तो सिंगल फेज़ 220 वोल्ट मिलते हैं जी घरों को। तो ये हमारी जो है ना सर्किट डायग्राम थी, जहाँ से पावर जनरेट होती है और फिर किस तरह स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है, उसको 132 में स्टेप अप करता है। फिर 132 में उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए यहाँ तक लाया जाता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो 132 को स्टेप डाउन करके 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए आगे एक और ट्रांसफार्मर इस पे लगे होते हैं जो 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करके सबस्टेशन में से फिर आगे उसको
भेजते हैं। गांव में मुख्तलिफ़ जगह पे गांव होते हैं या सिटीज़ होते हैं, तो वो मज़ीद 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर मुख्तलिफ़ कंज्यूमर को यहाँ पे देते हैं जी। तो ये सर्किट डायग्राम थी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की। तो ये एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आते हैं कि ये जो फीडर क्या होता है, ठीक है, फीडर क्या होता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, और सर्विसमैन क्या होता है। जो फीडर होता है जो 33 केवी से जो ट्रांसफार्मर ये 33 केवी के स्टेप डाउन करके 33 से 11 केवी जो स्टेप डाउन करके ये यहाँ पे जो गांव में या सिटीज़ में जो गली में या मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ तक जो लाइन होती है उसको बोलते हैं जी फीडर बोलते हैं, ठीक है। फिर गली मोहल्ले में या शहर की जो गांव है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगता है जो 11 केवी को स्टेप डाउन करके यहाँ से सर्विसमैन तक लेके जाता है, मतलब 400 वोल्ट 11 केवी को स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट में ये जैसे ये लाइन कंज्यूमर की गली तक जो लाइन लेके जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। आगे यहाँ से 400 केवी वाली लाइन से जो मीटर तक जो वायर जाती है उसको सर्विसमैन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ करेंगे और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है।